दोस्तों ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन लोगों के लिए जो पहली बार डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे इस बार सेकंड सेमेस्टर के प्रशिक्षु, उन्होंने फर्स्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। इसमें हम बताने वाले हैं आप कॉपी में क्या करें, कैसे पेपर आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितना हमें समय मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम बताने वाले हैं वो ये कि हम डीएलएड की कॉपी कैसे लिखें। वेलकम टू वाह गुरुजी दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। ज़रूर आपको कई महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे जिससे आप कहीं बेहतर कर पाएंगे जैसा आप करने वाले थे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड के पेपर की। तो आपको मैं बता दूं कि 3 दिन के अंदर जो है सभी पेपर हो जाते हैं। 3 दिन के अंदर डीएलएड के सभी पेपर हो जाते हैं, और इसमें 2 तरीके के पेपर होते हैं। एक होता है 50 नंबर का और दूसरा होता है 25 नंबर का। अगर हम बात करें 50 नंबर वाले की, इसके लिए हमें मिलता है समय 2 घंटे का, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40, जिसमें आपके 15 होते हैं बहुविकल्पी, 15 होते हैं अतिलघु, और 10 क्वेश्चंस होते हैं लघु उत्तरीय। अब जो ये 15 होते हैं ये होते हैं आपके 1 नंबर के, ये 15 भी होते हैं आपके 1 नंबर के, और ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं आपके 2 नंबर के। तो ये हो जाता है 15 नंबर, ये हो गया 15 नंबर, और ये हो गया 20 नंबर का। तो आपका ये हो जाता है टोटल 50 नंबर की। अब बात कर लेते हैं 25 नंबर में। इसमें हमें समय मिलता है सिर्फ 1 घंटा। साथ ही क्वेश्चंस होते हैं 18। इसमें क्या रहता है, इसमें आपके रहते हैं 5 बहुविकल्पी, 6 रहते हैं अतिलघु उत्तरीय, 7 रहते हैं लघु उत्तरीय। ये हो गया आपका 1 नंबर का, ये भी 1 नंबर का, और लघु उत्तरीय जो होते हैं 2 नंबर के होते हैं। तो इस हिसाब से 5, 6 और 14, ये हमारा हो जाता है 25। ये होते हैं पेपर आपके। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 नंबर में हमें अतिलघु उत्तरीय मिलते हैं और 1 नंबर में बहुविकल्पी, 2 नंबर में लघु। तो ये जो नंबर होते हैं आपके लिए समय काफ़ी नहीं है। ये है कि अगर आप सही से लिख रहे हैं तो आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अब आप अगर जो लंबा करना चाह रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को खींच रहे हैं, ज़्यादा बड़ा आंसर लिख रहे हैं, तब आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम इसमें बात करेंगे अन्य पहलू की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको सिर्फ नीला और काला पेन ही यूज करना है। लाल पेन का यूज मत करिए, और साथ ही जो है एक स्केच ले जाइए जिससे हेडिंग डाल सकें आप। ठीक है, खास करके कोशिश करिए अगर आप जेल पेन से लिख रहे हैं तो जेल पेन से लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। डॉट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये हो गई आपके लिखने की बात। अब बात कर लेते हैं आपको कॉपी में क्या सावधानियां रखनी हैं। तो कॉपी आपकी जैसे आपका A4 का पेपर होता है वैसे होती है। तो कुछ इस हिसाब से कॉपी होती है आपकी। तो जैसे आपको पता है कि 50 नंबर वाले में 15 क्वेश्चन आते हैं और 25 वाले में 5 क्वेश्चंस आते हैं बहुविकल्पी के। तो अधिकतर लोग क्या कर लेते हैं, इनको पहले ही लिख लेते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं, उत्तर नंबर डाल लेते हैं, जिससे थोड़ा समय बच जाता है। लेकिन हाँ, जो वहाँ पर गाड़ी करने वाला होता है उससे थोड़ा बच के रहिएगा। तो इसमें बात आती है इसको कैसे लिखें। बहुविकल्पी में लोग क्या करते हैं, पहले आपने डाला उत्तर नंबर, ये उत्तर नंबर जो भी हुआ, फिर क्या करते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ये कर दिया। फिर जो सही होता है उस पर टिक मारते हैं। तो ये जितना टाइम आपने खपत किया ये गलत है। आपको सभी ऑप्शंस उतारने नहीं हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे बीच में उत्तर नंबर 1
या आंसर नंबर 1 या प्रश्नोत्तर नंबर 1, जो भी आप लिखना चाहें। एक लाइन खींच दी, एक लाइन छोड़ करके यहाँ पर जैसे आपका दूसरा ऑप्शन सही था तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, और जैसे मान लीजिए इसका उत्तर आ रहा है 8, ये आपका पहला आंसर हो गया। फिर आप 1-2 लाइन छोड़ देंगे, फिर उत्तर नंबर 2, और फिर एक लाइन छोड़ करके जैसे मान लीजिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही आ रहा है और आंसर आ रहा है 5। ऐसे करके आपको ये 15 क्वेश्चन करने हैं या 25 वाले में 5 क्वेश्चन करने हैं। इससे ज़्यादा इसमें लिखना नहीं होता, इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात कर लेते हैं अतिलघु उत्तरीय की। अतिलघु उत्तरीय में आपको सिर्फ 1 नंबर मिलना होता है, तो इसमें आप बात करेंगे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ज़्यादा इसमें गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं अतिलघु उत्तरीय में जिसका आंसर बड़ा लिख सकते हैं हम, और वो हमें आता होता है। खास बात ये होती है कि उस पर हमारी पकड़ अच्छी होती है, तो लोग लिखते ही चले जाते हैं, कम से कम आधे पेज से ज़्यादा लिख डालते हैं। तो वो आपका समय जो है लघु उत्तरीय में लगाना चाहिए, ना कि अतिलघु उत्तरीय में, क्योंकि इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है। मान लीजिए आपके सामने ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे विशेषताएं बताने को या महत्व बताने को या उस पर टिप्पणी करने को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन काफ़ी है। या पॉइंट में लिख रहे हैं तो 3 से 4 पॉइंट, 3 पॉइंट भी लिख देंगे तब भी इसके लिए पर्याप्त है, क्योंकि आपका सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो जैसे पूछा जा रहा है आपसे कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो सिर्फ आपको इतना लिख देना है ताजमहल आगरा में स्थित है। पूरा सेंटेंस बना के लिखना है ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा को ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से लिख देंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा आपको, तो जो चेक करने वाला होता है उसको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा और आपका आंसर भी सही होगा। अब कुछ लोग इसमें सोचते हैं कि हम सिर्फ 1 लाइन लिखेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो जब हमसे पूछा ही इतना जा रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है, तो हम उतना ही बताएंगे ना, उसके एक्स्ट्रा नहीं बताना है। तो आपको ये ध्यान। और हाँ, कुछ लोग ये भी कर देते हैं, सिर्फ आगरा लिख के चले आते हैं, तो ये भी आंसर देने का तरीका गलत है। तो आपको 1 लाइन लिख देनी है कि हाँ ताजमहल आगरा में स्थित है, और उसको जो है ब्लैक से हाईलाइट कर देना है। इस तरह से आपको अतिलघु उत्तरीय के देने हैं। जो विस्तृत होने वाले हैं उनमें 3 से 4 पॉइंट कर दीजिए, या आप जो है उन्हें 5 लाइन में समाप्त कर दीजिए, अधिकतम 5 लाइन। फिर अब बात कर लेते हैं हम लघु उत्तरीय की। लघु उत्तरीय आपका 2 नंबर का होता है, तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखना होता है, लेकिन इतना भी नहीं लिखना है कि आप विस्तृत करके चले आएँ। तो जैसे मान लीजिए ये पेज है आपका, तो लघु उत्तरीय आप मान के चलिए कि आपको इस पेज पर 2 करने हैं। मान लीजिए उत्तर नंबर यहाँ डाल दिया आपने, और फिर ये लिख डाला आपने यहाँ तक, फिर 2 लाइनें छोड़ देंगे आप, 2 लाइनें छोड़ देंगे, फिर उत्तर नंबर डालेंगे, उत्तर नंबर जो भी हो 5-10, फिर 2 लाइनें छोड़ देंगे और ये लिख देंगे इस तरह से। ये हमने ऐसे क्वेश्चंस के लिए बताया है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं कि उनका उत्तर हमें विस्तृत करना पड़ जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, वैसे आप 1 पेज पे 2 आंसर भी लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर उत्तर आपको बड़ा करना है तो 2 पेज पे 3 आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें मान लीजिए आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं, पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो आप 6 से 7 पॉइंट ज़रूर लिखें। और हेडिंग लिख रहे हैं, अगर जो हेडिंग वाइज लिख रहे हैं तो आपको 4 हेडिंग लिखनी ही लिखनी होंगी, उसके अंतर्गत कुछ लिख सकते हैं। जो फॉर्मेट आप अपना चाहें अपना सकते हैं, 4 या 3 भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं है, आपको लगता है 3 में इसको जो है समेटा जा सकता है, तो इतना ही काफ़ी है, नहीं तो 4 कर सकते हैं आप। पॉइंट 6 से 7 करने पड़ेंगे आपको। ये रहता है आपका लघु उत्तरीय का। और एक सबसे बड़ी मंशा जो है स्टूडेंट्स में ये रहती है कि हमें जल्दी जल्दी कॉपी भर करके बी कॉपी लेनी है, बी कॉपी के बिना हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बस उत्तर सही लिखने की कोशिश करें, उसमें ज़्यादा इधर उधर का मत घुसेड़ें, बस बात पॉइंट की करें। जो पूछा जा रहा है आप उतना बताएं,
भले ही आप बी कॉपी ना लें, हाँ अगर जो उत्तर ज़्यादा लंबे जा रहे हैं तब आप ले लीजिए बी कॉपी, क्योंकि उसके लिए आपके पास समय भी होना चाहिए। तो आपको समय में ही रह करके काम भी करना है। तो ये मत कोशिश करिए कि हमें बी कॉपी लेनी ही लेनी है। हाँ, आवश्यकता पड़ जाती है तो ले लीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक कॉपी भरी है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। बस लिखा जो है सटीक होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और हाँ, राइटिंग का भी ध्यान रखें, क्योंकि राइटिंग जो है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ये है, अगर आपने अच्छी राइटिंग लिखी है तो आपका इम्प्रेशन थोड़ा अलग पड़ता है। कुछ लोग ये करते हैं, जैसे सीरियल में उत्तर ना लिख करके इधर उधर कर देते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि उत्तर सभी सीरियल में लिखें। इससे जो चेक करने वाला होता है उसको आसानी रहती है। अगर उसको कठिनाई हुई तो आपको भी होनी है, ये तो तय बात है। चाहे आप उसकी जगह पर हों, उसको कॉपी जल्दी चेक करनी होती है, तो उसको सहूलियत देना आपका काम है, तो आपको भी सहूलियत मिलेगी। तो जहाँ तक हो सके आप सीरियल में लिखें। अगर कुछ नहीं बन रहा है तब आप जो है उत्तर इधर उधर करें, अदरवाइज़ सीरियल में लिखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, अब हमने जान लिया है कि हमारे पेपर की प्रकृति क्या होती है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे लिखना होता है। तो अब हम जल्दी ही आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम बताएंगे कि आप कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें, जिससे आप कम मेहनत में अच्छे अंक जो है अर्जित कर पाएँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो पहली बार पेपर देने वाले हैं या भी नहीं भी देने वाले हैं, तब भी उनके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होगी, ये हमारा दावा है। तो दोस्तों, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।